आपने बहुत बड़ा काम किया है कि ऐसे कलाकार जो गांव के क्षेत्र में रह रहे हैं, जिनको कोई नहीं जानता है, वहाँ तक का प्रथम का दमन का दस्तावेज, लड़की नहीं है कूड़ेदान, डेहरी खाली ढोका, मुसलमान का कीर्तन कुरान और नेताजी के भक्त घर में मूर्ति। ये फोटो से बनाए थे आप ना, ये वाला, यही फोटो देख के बनाए थे एकदम सेम। ये वाला फोटो देख लीजिए, एकदम सेम। ये पूरा जो इनका सैंडल वैंडल है सब ऐसा ही एकदम हूबहू है ये मूर्ति। इसी को देख के आपने बनाया था। और हाफ फोटो ये देख, अच्छा अच्छा, ये इधर हाफ फोटो भी है इनका, हाफ मूर्ति भी बना हुआ है, लेकिन अभी काम चल रहा है इस पर, रहने दीजिए कोई बात। ये देख लीजिए, ये भी है। सबसे पहले इन्होंने, आपने यही बनाया था? सबसे पहले यही बनाया? जी, सबसे पहले मैं यही बनाया था। सबसे पहले ये बनाया, इसके बाद से फिर लगा कि नहीं और हुआ तो बनाने में परिवार के लोग कहे कि अरे जब ये बना रहे हैं तो बड़ी काहे न बनाते। मैं कहा बड़ी कैसे बनाऊंगा, हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ी बनाना चाहे मूर्ति बनाने के लिए तो आपकी पत्नी ने ही कहा ना कि जी वही कही, यहीं बैठ के कही कि नहीं बड़ी बनाइए। बड़ी बनाने में कहा कि ठीक है मैं मट्टी में तो बना दूंगा, इसके बाद खर्चा कहाँ से आएगा। अब वो भी इतना तो उतारू हो गया कि नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को बाहर भेजे सब पढ़ने के लिए, जो था मेरे पास दे दिए। कहा हमारे पास गाय है, कौन कोई पीओपी का हो जाएगा, सांचा ले लिया जाएगा, इसके बाद जब पैसा होगा तो ढाल दिया जाएगा, सीमेंट में बना दिया जाएगा। लेकिन मिट्टी की मूर्ति ही वायरल हो गई। अब मट्टी ही जो बनाई वायरल हो गई, सारे लोगों को पसंद हो गई। जो इनके साथ में, राजबली जी के साथ में ही मूर्ति उर्ति बनाते, साथ में पढ़ाई उड़ाई की? पढ़ाई नहीं, हमारे से सीनियर हैं। अच्छा, सीनियर है आप, थोड़ा परिचय बताएं। जी, मेरा नाम सुरेंद्र यादव है, मैं लखनऊ में रहता हूँ और ये हमारे छोटे भाई हैं। हम आज से नहीं, हमारे सदियों से हम लोग काफ़ी दिन से साथ साथ काम करते रहे हैं। और बाकी कलाकार बिरादरी में एक चर्चा है कि ये दो जुगल जोड़ी जो बनी हुई है, ये कुछ भी कर सकती है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात का कि आपके पूरे परिवार ने, पूरे बच्चे, बीवी, सभी लोगों को इतना लगाव था नेताजी से, इतना लगाव था कि देखिए आप उनके स्वर्गवास होते ही ये बीवी जुट गई, बच्चे जुट गए, ये भी जुट गए। ये आज नहीं, आज से आपका लगाव रहा हुआ है। आपके बारे से मतलब जिंदा कर दिया इन्होंने, जिंदा कर दिया, फिर से जिंदा कर दिया। और देखिए आज पूरा दिन वारिस है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत बड़ी मेहनत की। ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ आप तो सामाजिक सरोकार कहना है, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाता है कवि। आपने बहुत बड़ा काम किया है कि ऐसे कलाकार जो गांव के क्षेत्र में रह रहे हैं, जिनको कोई नहीं जानता है, वहाँ तक आप पहुँचे। आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी तो लोग नेताओं सताओं की, बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें खींचते रहते, करते रहते, लेकिन आपने खोजते 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 कैसे खोजा और यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, आप भी मूर्ति बनाते हैं साथ में? मैं भी आप इनसे सीनियर, पढ़ाई भी आपने भी पढ़ाई किया? जी, 2002 में मैंने राष्ट्रपतियों से सम्मानित किया गया था। ललित कला एकेडमी के थ्रू जो है मुझे अवार्ड मिला हुआ था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तरांचल के राज्यपाल, विधानसभा के केसरीनाथ त्रिपाठी जी लोगों ने सम्मानित किया था। जिस समय मुझे सम्मान मिला हुआ था, उस समय काफ़ी चर्चाएं मेरे भी क्षेत्र में थी। लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे, कर रहे थे, मेरे दोस्त लोग कुछ कुछ थे। और मैं तो देखता हूँ कि हम लोग जो है, अभी हम लोगों की रचनाएं तो, ये रचनाएं तो तस्वीरें से बनाई गई हैं, नेताजी की तस्वीर बनाई गई हो, उतार दिया गया है। लेकिन जो काल्पनिक होती है, जो देश की पीड़ा है, जनता की पीड़ा है, समाज की पीड़ा है, अभी वो कलाकृतियों से आप लोगों हो कराएंगे कि वो सचमुच, जैसे कि मैंने उस समय बनाया था कि 2002 में, उसमें मैंने बनाया था पॉलीथीन का प्रथम कष्ट। अच्छा, 2002 में उसका मैंने जो पन्नी का आज विरोध हो रहा तो है। आप जो है पेपर पे बनाए थे कि मूर्ति? मूर्ति शिल्प में। अच्छा, पॉलीथीन का, जैसे पॉलीथीन का प्रथम का दमन का दस्तावेज, लड़की नहीं है कूड़ेदान, डेहरी खाली ढोक। अब किसान के बारे में, फसल चली गई तो फसल चली गई तो आप समझ लीजिए कि जब डेहरी खाली हो गई तो धोख उदास हो गई। तो इस तरीके सब्जेक्टों पे हम लोग, आपने काफ़ी चर्चाएं की हैं, वो लादेन के वो सब जो कौन का क्या हो रहा, आपने बड़ी रचनाएं की थी। अच्छा, तो मतलब रचना जो एक लेखक होता है वो किताबों पर करता है, और आप लोग जो है मूर्ति की मूर्ति बनाकर उसकी मतलब दिखाते हैं। दिखेगा जो आप शब्दों में पढ़ते हो, वो हमारी मूर्तियों को देख करके, आपकी मूर्तियों को देख करके, जो पुरानी मूर्तियां जो हम लोगों ने काम करते रहे हैं,
उनको देख करके हम महसूस करें कि हाँ, ये खबर लिखी हुई है, बिल्कुल सच्ची बात है। इस तरीके से काम करते रहते हैं और नेताजी का तो यार क्या कहें अब, इनका तो अच्छा, आप लखनऊ थे, आपको पता चला कि नहीं इन्होंने ऐसा बनाया है, तब आप सुन के आए हैं कि ये असल में हम लोगों का बहुत उनसे काम कर रहे हैं। एक मूर्ति नहीं, सैकड़ों मूर्तियां हम लोगों के माध्यम से बन करके मेटल में, फाइबर में, सीमेंट में, वुड में और पीतल में, वैक्स में, बड़े बड़े नेताओं की उत्तर प्रदेश के ऐसा कोई चौराहा नहीं है जहाँ पे हम लोगों को बनाई हुई मूर्तियां नहीं लगी हुई हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं। अब इस समय थोड़ा कोरोना वोरोना आ गया हुआ था तो आप आकर के यहाँ बस गए। जब यहाँ बस गए तो इस दौरान देखिए फिर थोड़ा उसका मामला गड़बड़ हुआ। फिर देखिए अब इनके प्रति इन्होंने काफ़ी झगड़ा किया है। अगर कोई नेताजी के बारे में बोल देता था तो बंदा लड़ जाता था, कहते ना नेताजी के बारे में ना। और आज शाबाशी दे रहा हूँ भाई, और सबसे बड़ी शाबाशी तो आपको दे रहा हूँ कि आप खुद ही खोजते आप लोगों ने जो मेहनत किया और जो आप बता रहे हैं वो बात तो मुझे पहली बार पता चली है कि आप लोग जो है मूर्ति बना के और साक्षात बताते हैं कि नहीं, किसी भी व्यथा को जी, उकेरते जी, हैं, वो जी। बहुत बड़ी बात है। जी, जब ये कारगिल युद्ध हुआ था ढेर सारी उन्होंने रचनाएं की थी। उसमें वो झलकता था अपने देश की पीड़ा झलकती थी, अपने देश के नौजवान की पीड़ा झलकती थी। अब मूर्ति को देख करके महसूस करते हैं, देखते कि वाह ये तो सचमुच है। भाई देखिए कवि जो है तो लिखता है, कलाकार जो है अपना रचना करता है। तो वो रचनाओं को कर करके काफ़ी लोगों ने काम किया, हम लोगों ने साथ किया। हम लोग बहुत पुराना साथ रहे हुए काफ़ी दिन से काम करते रहे हैं। और काफ़ी उत्तर प्रदेश के चौराहों पे योगीनाथ आदित्यनाथ नाथ के 2 गुरुओं की मूर्तियाँ, आदित्यनाथ की, उनके, अवैधनाथ जी के और दिग्विजयनाथ जी की प्रतिमाएँ कांस में आपने बनाई हैं। अच्छा, हाँ, गोरखपुर में लगी हुई हैं। ढेर सारी मूर्तियाँ बनती रहती हैं। हम लोगों का जो हम लोग के पास आता है बस एक, मतलब साथ में मिलके हाँ, साथ काफ़ी पुराना साथ रहा है, काम करते रहते हैं। और इसी तरीके से काम जारी रहता है और कर ही क्या सकते हैं, कर्तव्य निभा रहा हूँ। मतलब करते रहे अपना, मतलब बिना कुछ सोचे समझे आप लोग काम करते रहे, लेकिन एक दिन आज वो मुकाम आया है कि पूरा हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर ही पूरा देश जान गया है। जान गया है। काफ़ी काम किया गया है। अभी प्लान है। अभी उस प्लान को मैं बाद में बताऊँगा। नेताजी की मूर्ति हर घर पहुँचेगी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के घर-घर तक जिस तरीके से हिंदू के घर में गीता पाई जाती है, मुसलमान के घर में कुरान पाई जाती है, उस तरीके से नेताजी के भक्त के घर में मूर्ति पाई जाएगी। वो पहुँचाने का लक्ष्य हम लोग बना रहे हैं। और फोन भी कर रहे हैं लोग बार-बार कि हमको एक मूर्ति बना के दीजिए। इतनी बधाई, हमारे लिए मूर्ति, हमारे लिए मूर्ति, हमारे लिए मूर्ति। तो आपने कहा भैया आ जाइए, काफ़ी लोगों को आ रहे हैं, ढेर सारा काम करना है। तो तब से हम लोग भाग के आए। अब आज शुरू होने जा रहा है। किसी दिन आपको दिखेगा यहाँ मूर्ति है, मूर्ति 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 है। चलिए, ये लोग मूर्ति बनाएंगे और फिर से अगर आप लोग चाहेंगे तो फिर हम दिखाएंगे कि देखिए कितना मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई है, और केवल नेताजी की, क्योंकि लोग चाहते हैं कि एक मूर्ति हम भी बनवा लें, एक मूर्ति हम भी बनवा लें। तो चलिए बनवाइएगा, ये लोग तैयार हैं कि जो भी कहेगा हम उनके लिए मूर्तियां बनाएंगे, है ना? तैयार है ना? कहीं कि नहीं अब कह दिया और आप लोग तैयार ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल तैयार हैं मूर्ति। भाई नेताजी को तो जन जन तक पहुँचाना है, इनको तो जन तक पहुँचाना ही है। इनके हार बताया नहीं, मतलब गीता, हिंदू घर में गीता, मुसलमान घर गीता, कुरान, और नेताजी के भक्त घर में मूर्ति, ये पहुँचाने का हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है। और ये शायद आप लोगों के उससे ये होगा। तो चलिए, आप फ़ोन कर सकते हैं। मैं तमाम लोग नंबर भी मांग रहे हैं, तो नंबर इन्होंने फेसबुक पे भी वायरल है इनका नंबर, लोग जिनको भी पता चल रहा है वो कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इनका नंबर, जिनको भी कॉल करना है कर लीजिएगा। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।